तुम्हें पता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वो रोज खुद को पुश करते हैं टू डू एब्सोल्युटली द बेस्ट। एंड एक ऐसा टूल जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है वो है डेली रिपोर्ट कार्ड। The things you do lead to your results. All right, the things that you do lead to your consistency. For us, that means doing a daily report card. That means doing a playbook trade. That guy was a professional trader जिसकी फंड लगभग 100 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट करती है हर साल। एंड वन कॉमन थिंग जो हर एक ट्रेडर को पुश करती है टू डू एब्सोल्युटली बेस्ट इज DRC। वो हर समय अपने ट्रेडर्स को पुश करते हैं कि वो रोज अपना डेली रिपोर्ट कार्ड बनाए, खुद को ग्रेड दे एंड उन चीजों में फोकस करे जिससे वो खुद को बेहतर कर सके डे बाय डे बाय डे। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माय पर्सनल DRC टेम्पलेट जो कि तुम्हारी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि किस तरह से मैं अपनी एक ट्रेड को प्लान करता हूँ, उसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड एंड ऑफ द डे DRC करता हूँ ताकि मैं टाइम के साथ बेहतर होते जाऊँ। तो अगर तुम यहाँ ठीक नोटिस करोगे ये मेरा DRC टेम्पलेट है जिसे मैं लगभग रोज फिल करता हूँ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड सिनेरियोज एंड मैं किस तरह से अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को फीडबैक देता हूँ ताकि एंड ऑफ द डे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ हर रोज। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने डेट डाल रखी है और यहाँ पे टेम्प 0 आउट ऑफ 10 है। टेम्प से और टेम्परेचर से मेरा मतलब है कि आज के दिन के लिए जो मेरा मेंटल परफॉर्मेंस किस तरह से, मतलब मेरा मेंटल कंडीशनिंग कैसी है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर खुद को रेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कल रात के लिए मेरी नींद ठीक तरह से नहीं हुई थी तो आज के लिए मैं खुद को रेट दूंगा अराउंड 6 आउट ऑफ 10। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है गोल का। गोल के लिए आई हैव टू राइट कि मेरा एक गोल जिस पर मैं आज फोकस करना चाहता हूँ एंड मेक श्योर कि तुम सिर्फ एक ही गोल लिखो, बिकॉज अगर तुम जितना ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतना ज़्यादा टफ होगा तुम्हारे माइंड के लिए एक गोल पर काम करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गोल रखता हूँ टू टेक 1% रिस्क ऑन ईच ट्रेड। ठीक है, तो ये मेरा हो गया गोल। अब ये गोल को अचीव करने के लिए जो मुझे प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा I'll be selective and wait for my setup, then I'll risk about 1%। ठीक है, so there you go। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में ये मेरे कुछ रिमाइंडर्स है जिसमें मैं खुद को समझाता हूँ मार्केट के रूल्स, मार्केट किस तरह से काम करता है एंड मुझे अपना मेंटल बैलेंस किस तरह से बनाए रखना है थ्रू आउट द मार्केट। तो यहाँ पर मेरे कुछ रूल्स है जो तुम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये मेरे कुछ पर्सनल रूल्स है जैसे कि आई हैव टू कीप माई ट्रेडिंग वन विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड मुझे किसी भी एक टाइम फ्रेम से ऑब्सेस नहीं होना है, मुझे पूरी बिग पिक्चर देखनी है। उसके बाद किसी भी ट्रेड का एक फिक्स आउटकम नहीं होता एंड एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एंड आई हैव टू ट्रेड इन द नाउ मोमेंट एंड मार्केट से मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे मार्केट दे रहा है मुझे सिर्फ वही लेना है। उसके बाद आई डोंट नीड टू नो कि मार्केट में क्या होने वाला है इन ऑर्डर टू मेक मनी। आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन माई प्लान एंड एग्जीक्यूट दैट प्लान फ्लॉलेसली। उसके बाद यहाँ से हम बिग पिक्चर में आते हैं। इस पॉइंट में मैं मार्केट को एनालाइज करना शुरू करता हूँ। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस बना है वो है ठीक यहाँ पर, देयर यू गो। मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट बना हुआ है वो है ठीक यहाँ पर। तो इन दो लेवल्स को मैं मार्क कर लूँगा एंड क्लोन कर लूँगा नेक्स्ट के लिए। उसके बाद अगर तुम 4 घंटे में नोटिस करोगे अपन ड्रॉप डाउन करेंगे 4 आवर के चार्ट में। तो ऑन 4 आवर चार्ट और अगर तुम डेली में एक बार फिर से देखो तो मार्केट सीम्स टू बी बेरिश। ऑन 4 आवर चार्ट मार्केट सीम्स टू बी समवट बुलिश एंड वी हैव क्रिएटेड दिस सपोर्ट राइट हियर। तो मैं इस सपोर्ट को यहाँ पर मार्क कर दूंगा, देयर यू गो। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 आवर के चार्ट में एंड यहाँ पर मैं अपने फर्दर लेवल्स को मार्क करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है वो ठीक यहाँ पर और एक मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस इस वक्त बनने का है। तो इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा 30 मिनट के चार्ट में and here you will see कि we have created the support right here and a resistance right here। तो this will be my active trading zone right here। तो इसको ट्रेड करने से पहले मुझे प्लान बनाना ज़रूरी है। तो मैं इसी पॉइंट पे अपने DRC को वापस से फिल करना शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले डेली पे जाऊँगा और देखूंगा कि मार्केट बेरिश लग रहा है। उसके बाद मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊँगा और मार्केट अगेन थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इसी समय पर मैं अपने DRC को फिल करना शुरू करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 4 घंटे के चार्ट में तो आई गेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है इस समय चार्ट में वो है ठीक ये वाला H4 रेजिस्टेंस जहाँ पर मार्केट इस समय है। तो मैं इसे ही यहाँ पर मार्क कर दूंगा, देयर यू गो। ठीक है, तो ये वाला लेवल है फिर जो H4 जोन है ये इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसे ही मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। H4 zone is the most important level in the market right now
राइट नाउ, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो देखा उसे ही अपने DRC में फिल कर दिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब जो इस समय मार्केट है वो करंटली उस इंपॉर्टेंट लेवल से कितना दूर है और कितना पास है। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये काफ़ी पास है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा मार्केट सीम्स टू बी प्रिटी क्लोज टू द लेवल राइट हियर, ठीक है। तो देखो उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्केट इज ट्रेंडिंग अप और डाउन। तो अगर तुम नोटिस करोगे डेली के टाइम फ्रेम में तो मार्केट सीम्स टू बी बेरिश, तो मैं उसे यहाँ पे लिखूंगी मार्केट इज ट्रेंडिंग डाउन एट द मोमेंट, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मार्केट मोस्ट कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट, मतलब मार्केट में करंटली कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट को रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि हमने लिखा था कि H4 जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसे ही मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा H4 जोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, if this holds we might see lower lows, and if we break we might get a trend termination, okay। उसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मूविंग द मार्केट, मतलब मार्केट में कई बार किसी तरह के कैटलिस्ट हो सकता है या कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल्स है, बट आज हम सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स, ओके देखो। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है DRC में वो होता है कि ट्रेड राइटअप मतलब मैं मार्केट से किस तरह के सिनेरियोस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं वापस अपने चार्ट्स में जाऊँगा और देखूंगा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बनी हुई है। इस पॉइंट में मैं अपने सिनेरियोस को प्लॉट करना शुरू करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं यहाँ पर देखूँगा मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है वही ठीक यहाँ पर, और जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है वही ठीक यहाँ पर। तो फॉर बाइज आई नीड ब्रेक ऑफ दिस लेवल, टेस्ट ऑफ दिस लेवल, and then a further break of the resistance for the market to go higher. This is my first scenarios. and अगर ये वाला सिनेरियो नहीं होता है तो मेरा जो सेकंड सिनेरियो है वो है कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, टेस्ट होता है एंड उसके बाद ये कंटिन्यू करता है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल्स, ठीक है। सो ये हो गया मेरा ट्रेड राइटअप। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा एंड इसको अपने जो डेली DRC मैंने किया है वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे 2 सिनेरियोज आ गए एंड इसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही। उसके लिए अब मार्केट को हम प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट में कोई हमें ट्रेड मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो देखो नाउ द मार्केट इज मूविंग एंड वी आर जस्ट पेशेंटली वॉचिंग फॉर सम काइंड ऑफ ब्रेक एंड टेस्ट ऑफ द लेवल जस्ट लाइक वी डिसाइडेड इन आवर प्ले बुक, ठीक है। तो देयर यू गो। राइट नाउ प्री लंदन का टाइम हो रहा है एंड लंदन सेशन खुलने में अभी भी 30 मिनट बाकी है। तो वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पे स्केल फिक्स कर लिया इसे एंड वी आर जस्ट पेशेंटली वेटिंग राइट नाउ फॉर द क्लोजर्स। बार बार नोटिस करते रहना कि तुम्हारा कौन सा सिनेरियो प्ले कर रहा है एंड तुम्हें वापस डेली में 4 आवर को बार बार देखना है ताकि तुम्हारी हाइंडसाइट में क्लियर हो सके कि मार्केट बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया एंड मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है एंड करेंटली वी आर मोस्ट प्रोबेबली बुलिश इवन दो जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो कॉल कर रहा है बेरिश, बिकॉज मार्केट कंडीशन हर मूवमेंट के साथ चेंज होती रहती है एंड वी हैव टू फोकस ऑन ट्रेडिंग द नाउ मूवमेंट। तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि वी आर ब्रेकिंग दिस एरिया राइट हियर, इसे मैं 15 मिनट में देखूंगा। इसके बाद अगेन मैं अपने सेटअप का वेट करूँगा। आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, मतलब कि मैं किसी टाइप के टेस्ट का वेट कर रहा हूँ। अगर वैसा होता है देन आई विल बी टेकिंग द ट्रेड्स, अदरवाइज आई विल जस्ट कॉल इट अ डे, ठीक है। सो देयर यू गो, मार्केट इज जस्ट मूविंग बुलिश विदाउट गिविंग इट विदाउट गिविंग अस अ पुल बैक। तो वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ फॉर सम काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ दिस लेवल, ठीक है। सो देयर यू गो, वी आर जस्ट वेटिंग। थोड़ा स्किप करता हूँ मैं 15 एंड 15। ओके वी आर गोइंग अप, थोड़ा इसे स्किप करता है। देयर यू गो। तो मार्केट ने ठीक यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बना चुका है, तो इसी के हिसाब से मैं अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। तो ये वाला जो लेवल है ये मेरा फ्रेश एकदम रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसे मैं मार्क कर दूंगा। देयर यू गो, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेश जोन हो गया। अब यहाँ से मेरे सिनेरियोज भी चेंज होंगे, ठीक है। तो मेरा ये जो फर्स्ट और सेकंड सिनेरियोज बनाए थे दे आर
दे आर नो लॉन्गर इन प्ले, तो मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा एंड मैं नेक्स्ट सिनेरियोज देखूंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया हुआ था एंड यहाँ पर एक फ्रेशली रेजिस्टेंस बनाया, तो इन केस अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आई विल बी लुकिंग फॉर बाइज, बट इन केस अगर यहाँ पर एक फ्रेश सपोर्ट बनता है एंड अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल्स। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्लेइंग द मार्केट एंड सी कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, सो देयर यू गो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता है। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे मार्केट हैज़ बीन फ्री फॉलिंग एंड वी आर करेंटली इन आर H1 रेजिस्टेंस एंड वी आर करेंटली इन आर 30 मिनट रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा जो फर्स्ट वाला सिनेरियोज था अगर वो प्ले आउट करता है, मतलब ये एरिया ब्रेक होता है एंड ये एरिया टेस्ट होता है एंड अगर कंटिन्यूशन में देता है देन विल बी लुकिंग फॉर सेल्स। ठीक है, अब ये मेरे पास दो लेटेस्ट सिनेरियोज है, सिनेरियोज 1 एंड सिनेरियो 2। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस स्क्रीनशॉट लूँगा, अपने ट्रेड राइट अप पे पेस्ट करूँगा ताकि मेरे पास डाटा रहे कि व्हाट एम आई थिंकिंग एट एनी गिवन मोमेंट। ठीक है, सो देयर यू गो, राइट नाउ मैं वापस 15 मिनट में जाता हूँ एंड इसे प्ले करता हूँ एंड देखते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं। सो देयर यू गो, करंटली वी आर इन अ 30 मिनट लेवल एंड यहाँ से मार्केट सीम्स टू बी रिजेक्टिंग राइट नाउ, बट जस्ट बिकॉज हमारा जो ये वाला एरिया था यहाँ पर हमें कोई वायबल सपोर्ट नहीं मिला, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ सेटअप फॉर अस टू ट्रेड। सो देयर यू गो, वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ एंड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। There you go, तो मार्केट हैज़ बीन फॉलन, वी आर क्लोजिंग बिलो द प्रायर बार लो राइट हियर। तो अब मैं वापस 5 मिनट में जाऊँगा एंड यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो वी आर ब्रेकिंग आउट राइट नाउ। तो आई जस्ट वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज। देयर यू गो, द कैंडल हैज़ बीन क्लोज एंड आई थिंक आई विल टेक अ ट्रेड राइट हियर। मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, सेल लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा प्रायर बार के कैंडल के लो पे एंड मेरा जो टीपी रहेगा, वैसे तो मैं 1.5 एटलीस्ट टारगेट करता ही हूँ, तो आल टारगेट 1.5। देयर यू गो, ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी इस ट्रेड का मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, वापस अपने ट्रेड राइट अप में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं अपना पोस्ट करूँगा जो मेरे ट्रेड 1 का सेक्शन है, इसके नीचे यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेड राइट हियर। अब इसे मैं प्ले करता हूँ एंड देखते हैं। सी गाइस, जब कभी भी तुम ट्रेड लेते हो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%, मतलब 50% चांसेस होते हैं कि वो काम करेगी, 50% चांसेस होते हैं कि वो काम नहीं करेगी। तो जस्ट बिकॉज अगर वो काम नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने प्रोसेस से भटक जाओ और दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई करना शुरू कर दो। मेक श्योर कि तुम्हारा जो सैम्पल साइज है वो एटलीस्ट 20 ट्रेड का हो, तुम्हारा जो विन रेट और रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो है वो एक आइडियल कंडीशन में हो ताकि तुम एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो अब हम देखते हैं, हो सकता है ट्रेड काम करे या ना करे। ये वाला प्राइस एक्शन मैं पहली बार सिमुलेट कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, तो लेट्स जस्ट प्ले एंड फिगर आउट कि क्या हो रहा है मार्केट में। सो या देयर यू गो, 15 मिनट में हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ था एंड करेंटली अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो हम 30 मिनट वाले जोन पे हैं एंड हमने यहाँ पर क्लोज किया है, बट राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि मार्केट हैज़ टेकन सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हम प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इधर आई ट्रेड गो फॉर प्रॉफिट और लॉस, विल जस्ट वेट। ठीक है, सो देयर यू गो, वी आर गोइंग डाउन, ओके, एंड दिस राइट हियर इज आर 4 आवर जोन। तो देयर पॉसिबिलिटी कि मैं अपने ट्रेड को यहाँ पर एटलीस्ट 50% क्लोज कर दूँ जस्ट टू सेफ गार्ड माई ट्रेड। ओके, सो देयर यू गो एंड रिमेंबर गाइज, ये हमारा H4 जोन है। दिस इज अ गुड पॉइंट टू टेक सम प्रॉफिट्स कि मैंने नहीं लिया बट जस्ट लाइक मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, सो देयर यू गो, वी आर गोइंग अप अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, हमने एक वीक बनाई है, 4 आवर में देखेंगे तो क्या हो रहा है। वी आर रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस जोन राइट हियर एंड सीम्स लाइक कि वी आर बेयरिश, बट ऑन हायर टाइम फ्रेम वी आर काइंड ऑफ लाइक इन अ मिक्स सिचुएशन, तो वी डोंट नो। So let's just play our trade and hope for the best, and I guess our trade will work out or not, it's just up to the markets at this point. ठीक है, so this is 15-minute chart and so far we are going good. Okay, so the prior bar closure is not a good closure to be honest, and yeah, I guess this is a really good support and let's just wait and see कि क्या होता है। So we are going right now. Good. Okay, so we are still in this 30-minute zone. We are just playing off this level. We are rejecting. तो अगर मुझे एक प्रायर बार क्लोजर मिलता है on 15-minute chart, I think I will add to this position. Otherwise, I'll just call it a day. ठीक है, so there you go. We are going down. It's a good sign. बट अगर ये कैंडल्स अगर फ्लिप करना शुरू कर देती है एंड प्रायर बार के ऊपर अगर क्लोज करना शुरू करती है, दैट्स द पॉइंट कि मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है एंड वी माइट बी इन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेड।
तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी। ओके, तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमें एक विक मिली है एंड ये वाली कैंडल प्रायर बाय के लाइक मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाए, ट्रिगर हो जाए। तो हम जस्ट गोइंग टू बी प्लेइंग इट राइट नाउ एंड लेट्स जस्ट सी। ओके and currently we are close to our NYC session, so that's the thing as well. So yeah, it's a tough situation for the market at the moment अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे। ओके, तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरी ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, और तो स्टॉप लॉस होने के बाद मैं वापस अपनी ट्रेड का मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, देयर यू गो, एंड मैं वापस अपने ट्रेड राइट अप में जाऊँगा एंड इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। There you go. See guys, I'm just trying to tell the truth. मतलब मार्केट में कभी तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा या फिर कभी तुम्हारा टीपी होगा। I'm just trying to be as true as possible when I do this recap, ताकि एक इंसाइट हो, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं एक ऐसा सिमुलेशन ऐड कर सकता था जहाँ पर मुझे आइडिया हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो there you go, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद हम सेशन में जाएंगे एंड I'll just wait for market to open at this point. There you go. And at this point market में US session just open हुआ है and we are falling, that's a good sign, but I guess we might not get a trade, but let's just play it and see. We missed a trade, but I guess we could have given this trade a second chance when this candle just closed below this level right here, but ये हमारा off season में था, मतलब जो हमारा session था वो active नहीं था उस समय, ठीक है। तो I'm just going to be playing it right now and let's just see अगर मुझे एक fresh support मिलता है and वो break होता है। Okay, this is a good sign to be honest, we are just testing the levels. And if I get a closure below the prior bar low, ओके क्या टाइम हो रहा है पहले टाइम चेक करेंगे। ओके तो अब अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारा डे ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, मुझे कोई और दूसरा सेटअप नहीं मिला, तो आई विल कॉल दिस अ डे। इस समय में मेरे सेशन है वो खत्म हो गए। नाउ आई विल गो टू माई DRC एंड आई विल फिल इट। ओके तो मैं वापस जाऊँगा अपने DRC में, अपने जो चीज़ें है उसे लिखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वापस से स्क्रीनशॉट लूँगा, देयर यू गो, एंड इसे मैं पेस्ट करूँगा अपने यहाँ पे ट्रेड में। द ट्रेड डिडंट वर्कआउट। ओके देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ये ट्रेड वर्कआउट भी कर सकती थी एंड ये वर्कआउट नहीं भी कर सकती थी, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फिलिंग आर DRC फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू दिखता है। रिव्यू में आई टुक अ ट्रेड बेस्ड ऑफ माई प्ले बुक। इट वेंट वेल इन माई डायरेक्शन, but first SL seems to be happened, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने ट्रेड तो लिया था बट मेरा जो स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पर आई विल आस्क माई क्वेश्चन कि मैं यहाँ पर क्या बेहतर कर सकता था, तो मैंने यहाँ पर क्या लर्न किया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि आई कुड हैव kept the stop loss bit higher based upon 15-minute time frame rather than 5-minute time frame। तो बेसिकली मैं यहाँ पे खुद को रिव्यू दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ठीक है अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था, एंड बेसिकली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वाज माय मिस्टेक ऑल्सो, तो मैं इसे ही यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, देयर यू गो। एंड अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि व्हाट चेंजेस आई नीड टू मेक गोइंग फॉरवर्ड, मतलब मैं यहाँ से कौन से चेंजेस अपनी ट्रेडिंग में करूँ ताकि मेरे पास ये सेम प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि लुक फॉर स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन अ हायर टाइम frame like 15 minute or 30 minute chart, ठीक है। सो देयर यू गो। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन आता है मेरे DRC में वो है ईजीएस्ट $20। मतलब ये एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ये तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। ये मैंने ऐसे $20 इसी तरह से सेट करके रखा है ताकि मैं चार्ट्स में पिन पॉइंट कर सकूँ कि मेरे पास एक ईजीएस्ट ट्रेड में आज कौन सी ले सकता था। तो मैं वापस चार्ट में देख जाऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पर एक ईजीएस्ट ट्रेड मेरे लिए कौन सी थी। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रिजेक्ट होना शुरू किया। तो आई थिंक एक ईजीएस्ट $20 वाली ट्रेड यहाँ पर हो सकती थी, जब ठीक ये वाली कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई और ठीक वाली कैंडल ओपन हुई। मैं यहाँ पर एक ईजीएस्ट मनी ट्रेड ले सकता था फॉर $20। तो मैं इसे ही एक स्क्रीनशॉट लूँगा एंड जो ईजीएस्ट मनी जो ट्रेड मैंने लिए बनाई है यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, देयर यू गो, ठीक है।
तो आज मैंने एक ट्रेड ली, एक ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस हुआ एंड मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरे पास एक ईजीएस्ट मनी वाली ट्रेड थी 20 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो मैंने मिस कर दी, तो मैंने यहाँ पर उसे मेंशन किया। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि तुम यहाँ पर खुद को क्या ग्रेड दोगे, ठीक है। तो जो मेरा गोल था वो था प्लेबुक को फॉलो करना एंड अपनी ट्रेड में 1% रिस्क करना, जो कि मैंने किया। तो दैट वाज अ गुड थिंग। आज रिजल्ट मेरे बेसिस पे नहीं रहा, बट मैंने अपने प्रोसेस और अपने प्लान को फॉलो किया, तो इस हिसाब से मैं अपने आप को 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा इस रिपोर्ट कार्ड में। देयर यू गो, 8 आउट ऑफ 10। एंड जो मैं 2 मार्क डिटेक्ट कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी मुझे लिखना होगा। एंड जो रीज़न है जो मैं अपने आप से 2 मार्क को डिटेक्ट कर रहा हूँ वो है कि मैंने एक ईजी मनी सेटअप को मिस किया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ईजी मनी सेटअप विच आई मिस्ड, सेटअप दैट आई मिस्ड। ओके, सो देयर यू गो गाइस। इस तरह से तुम्हें अपने डीआरसी को लगभग डेली फिल करना होता है। सी बिकॉज जब तुम लॉन्ग टर्म में अपने डीआरसी को डेली रेगुलरली फिल करना शुरू करोगे, जो तुम्हारा जो एफर्ट है वो एक के ऊपर कंपाउंड होने लगेंगे एंड एंड ऑफ द डे यू विल बिकम अ रियली गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो खुद को कॉन्स्टेंटली फीडबैक देता है एंड धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करता है। एनीवे, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी में किस तरह से ट्रेड करता हूँ तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं डेली किस तरह से ट्रेड करता हूँ तो तुम मेरी लाइव स्ट्रीम अटेंड कर सकते हो, जो मैं हमेशा सुबह के 11:30 बजे से 1:30 बजे तक करता हूँ। So that is it for the video. I'll see you.